आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 6 का 6.2। 6.1 तक हमने पूरा क्लियर कर लिया। आज देखिए 6.2। निम्न, पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने। निम्न संख्याओं क्या ज्ञात करने हैं? वर्ग। देखो 20-25 तक तो हम याद कर सकते हैं, आगे के वर्गों की संख्या भी बड़ी होती है, तो सीधी सीधी बात है। वर्ग का मतलब जैसे एक का वर्ग, तो एक का वर्ग मतलब एक का स्क्वायर, एक इंटू एक, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होती है वो उसका क्या होता है? वर्ग होता है। तो देखिए अब यहाँ किसका है? 32 का, तो 32 को यहाँ किससे गुणा कर लेते हैं? 32 से। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखिए 4 6 6 कितने हो गए? 12, 9 रे कितने हो गए? 10। तो 32 का वर्ग कितना आएगा? 1024। आगे देखिए किसका वर्ग दे रखा अपने को? 35 का, तो 35 से गुणा कर लेते हैं। 5 25, आपकी 2 5 तिया 15 और 2 कितना हो गया? 17, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 12 2 1। तो 35 का वर्ग कितना आ जाएगा? 1225। इसी प्रकार किसका ज्ञात कर लेते हैं? 86 का। 6 6 36, 8 6 48 और 3 कितने हो गए? 51। 8 6 48, हाथ की कितनी? 4, 8 8 64 और 4 कितने हो गए? 68। तो कितना है? 6 9 8 और 5 हो गए 13, 6 और 1 हो गया 7। तो 7300 कितना हो गया? 96। 86 का वर्ग हुआ। आगे बात करते हैं अपन किसका? 93 का। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया कितने थे? 27, हाथ की कितनी? 2, 9 9 81 और 2 कितने हो गए? 83। 9 7 और 7 कितने हो गए? 14, 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 8। तो 93 का वर्ग कितना आएगा? 8649। इसी प्रकार आगे करते हैं इसका 71 का। 71 इंटू 71, एक को 1 से गुणा किया 1, एक को 7 से गुणा किया कितना है? 7, 7 को 1 से किया 7, 7 तो 7 तो कितने हो गए? 49। 1 7 तो 7 कितने हो गए? 14, 9 और 1 हाथ की कितना हो गया? 10, 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो कितना हो गया? 5041। इसी प्रकार ज्ञात करते हैं हम किसका? 46 का। इसका वर्ग ज्ञात करते हैं 46 का। तो 46 को किससे गुणा करेंगे? 46। वर्ग का मतलब यही है, जो संख्या दे रखी है उसी को उसी से गुणा करना है। 6 6 कितना हो गया? 36, हाथ की कितनी? 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया? 27, 4 चौक कितना हो गया? 16 और 4 6 चौक 36, हाथ की कितनी? 3, 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक कितना थे? 24, हाथ की कितनी? 2, 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया? 18, 6 7 और 4 कितना? 11, हाथ की 8 2 10 और 1 हाथ की कितना हो गया? 11 और कितना आ गया? 2। तो 46 का वर्ग कितना आ जाएगा? 2116। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे वर्ग की, तो आपस में गुणा करने पर जो संख्या आती है वो इसका क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। आगे देखिए दूसरा सवाल। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक एक सदस्य दे रखे। त्रिक का मतलब कितने सदस्य होते हैं? 3। पाइथागोरस हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा था समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितने डिग्री था? 90। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या थी? कर्ण। कोण के सामने की भुजा क्या थी? लंब। और एक क्या बच गई? आधार। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी थी? कर्ण। लेकिन इन दो के मान देते तो अपन तीसरे का मान निकाल सकते थे, लेकिन अपने को कितना दे रखा? एक ही मान दे रखा है और दो निकालने अपने को। तो देखिए उसका एक सीधा सा सरल सा सूत्र है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये सूत्र है। इस सूत्र के हिसाब से अपन ये तीनों त्रिक निकाल सकते हैं। करना क्या है? पहले लिखेंगे माना 2m बराबर जो त्रिक दे रखा उसको मान लेते हैं। 2 यहाँ गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब ये मान रखते हैं m स्क्वायर माइनस 1 में, तो किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? 9 माइनस 1 कितना हो गया? 8। अगला मान रखते हैं m स्क्वायर प्लस 1 में, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना? 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। तो तीनों त्रिक क्या आएंगे?
यहाँ लिख देता हूँ। तरीके क्या आएंगे, एक तो अपने को दे रखा है 6, दूसरा क्या आएगा 8, तीसरा क्या आएगा 10। ये हो गया पहला सवाल। यहाँ नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, आगे का सवाल भी सेम सवाल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना 2m बराबर कितना 14, m बराबर 14/2, तो m बराबर कितना आ गया 7। आगे देखिए, आगे सूत्र क्या है, m²-1, तो m²-1, m का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर होता है 49 -1 कितना हो गया 48। ये दूसरा तरीका आ गया। तीसरा क्या होता है m²+1, तो 7 का स्क्वायर +1 कितना 49 + 1 कितना हो गया 50। तो तरीका क्या है अपने पास, एक तो दे रखा है अपने को कितना 14, दूसरा तरीका क्या है अपने पास 48, और तीसरा तरीका क्या है 50। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, माना 2m बराबर कितना 16, m बराबर 16/2 बराबर कितना 8, m²-1, तो m की जगह कितना 8 का स्क्वायर -1 कितना होता है, 8 का स्क्वायर 8 × 2 64 -1 कितना हो गया 63। ठीक है, इसी प्रकार m²+1 कितना हो गया 8 का स्क्वायर +1 कितना होगा 64 + 1 कितना हो गया 65। तो तरीके क्या हो गए अपने, 8 हो गया 63 हो गया और क्या हो गया 65 हो गया। इसी प्रकार चौथा सवाल देखिए, माना 2m बराबर कितना हो गया 18, तो m बराबर 18/2, m बराबर कितना आ गया 9, तो m²-1, तो यहां रख देते हैं 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 -1 कितना बच गया 80। इसी प्रकार m²+1, तो 9 का स्क्वायर +1 तो कितना आ गया 81 + 1 कितना हो गया 82। तो त्रिक क्या आ गया, एक तो अपने को दे रखा था कितना 18, दूसरा क्या है 80 और तीसरा क्या है 82। इस प्रकार से हमको क्या ज्ञात करना है, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने हैं, जिसका सूत्र 2m m²-1 और m²+1 होता है। इस प्रकार अपनी प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट होती है।